अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं रमज़ान शरीफ में उम्रे से रिलेटेड आपको थोड़ी सी गाइडलाइंस दूँ। वो जगह थी जहाँ से हम एंटर हुए थे खुदाई से अंदर की तरफ, और यहाँ माशाल्लाह इन कबूतर होते हैं, उनको दाना आप लेके डाल सकते हैं यहाँ। बाकी अजर तो अल्लाह पाक के हाथ में है। ये हमारी वो देखें, अगर आपको नज़र आ रहा हो क्लॉक टावर, तो दूर से नज़र आ रहा होता है। यहाँ से हमने आगे बसेस पे जाना था, और ये कंपलसरी है जमरात और खुदाई। यहाँ से आपने ये अंदर एंटर होना है, और वहाँ से आप टिकट्स लेंगे। 20 रियाल पर हेड है, यानी 10 रियाल जाने की और 10 रियाल आने की। 20 रियाल पर हेड आपने टिकट लेनी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स ली हुई थी, हर जगह तस्वीर चेक हो रही थी, और सब लोग लाइंस में बड़े प्रॉपर एक तरीके से लाइंस में लग के वहाँ पर टिकट्स ले रहे थे, और वो तस्वीर को स्कैन करके फिर आपको टिकट देते थे। और फिर हम बसेस में बैठे, बसेस में बैठ के हम लोगों ने जाना था, और उसके लिए एक स्पेशल रास्ता था। बसेस आए जा रही थी और जाए जा रही थी, कोई मतलब स्टॉप नहीं था, फ़ौरन से आप निकल सकते थे। और हम वहाँ पर गए, और एक स्पेशल रास्ता था जो सिर्फ उसी रास्ते पे सिर्फ ये, जैसे एक टनल है यहाँ पर, ये बस आ रही है वापस उम्रे वाले लोगों को जिन्होंने उम्रा कर लिया उन्हें लेके, जो बैच ख़त्म हो गया, और ये यहाँ से जा रही है। सिर्फ ये स्पेशल एक रास्ता है जहाँ पे सिर्फ उम्रे वाले जा सकते हैं, और यही रिकमेंडेड है कि आप तकरीबन 1-1.5 घंटे 2 घंटे बल्कि पहले निकलें, क्योंकि आपको रास्ते में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर आपको चलते हुए या बस स्टेशन से चलते चलते आपको वहाँ खुदाई में अगर है, खुदाई से आप गए हैं तो क्लॉक टावर के नीचे से गुज़र के सब लोग जा रहे हैं, कोई इतना इशू नहीं है। जब रास्ता पता चल रहा है, सामने सब कुछ पता चल रहा है, वहाँ से गुज़र रहे हैं और दूसरी तरफ से लोग आ रहे हैं, तो चलते चलते आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। हम हरम की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से वापस आ रहे हैं से लोग आ रहे हैं, और हम हरम में एंटर होने के लिए जा रहे हैं। और नॉर्मली हमने जब आके देखा तो हमारे 15,000 स्टेप्स माशाल्लाह हो गए थे। खैर अल्लाह पाक कबूल करें इबादत, हर कदम पे सवाब भी है। एहराम की हालत में हम एक दिन पहले से ही थे, फिर हम ये एलिवेटर्स के थ्रू ऊपर गए हैं जो हरम के सहन में यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर भी हर जगह तस्वीर चेक हो रही थी बाय नेम, बल्कि इवन के जब हम मक्का में एंटर हुए हैं तो उन्होंने हमसे ये भी पूछा है कि आप एक दिन पहले क्यों जा रहे हैं, आपकी टाइमिंग तो ये है, कितने लोग हैं, कितनी तस्वीर है, क्या क्या नेम्स हैं। और 10,000 रियाल जुर्माना है अगर आप अंदर पकड़े गए और आपके पास तस्वीर ना हुई तो, और 1,000 रियाल जुर्माना है अगर आप ने कोशिश की बग़ैर तस्वीर के एंटर होने की। और उम्रा करते हुए अगर आप पकड़े गए तो 10,000 रियाल जुर्माना है। 10,000 रियाल मतलब पाकिस्तानी तकरीबन 4 लाख रुपए बनते हैं। यहाँ से हम हरम में एंटर हुए हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद है। और हरम में एंटर होते हुए यहाँ से जब हम एंटर हो रहे होते हैं तो सब खाना काबा पे पहली नज़र पड़े, वहाँ पर खड़े होके हम दुआ मांगते हैं। यहाँ ब्लैक ब्लैक नज़र आना शुरू हो जाता है खाना काबा का ग़िलाफ़। और हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचे माशाल्लाह, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमें रास्ता मिल गया नीचे जाने का। वो बैचेस में थोड़े थोड़े लोगों को जाने दे रहे थे, हमने पूछ के वहाँ से खैर पहुँच गए नीचे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने वहाँ पर जाकर खाना का पे जब पूरी पहली नज़र पड़ी तो हमने दुआ मांगी, और सब लोग लाइंस में इसी तरह एंटर हो रहे थे। हमने फिर एहराम पहली चीज़ है, दूसरा हम यहाँ से तवाफ़ शुरू करना था हजर अस्वद से इस्तलाम करके। तो हमने एंटर होने के बाद फिर हमने दुआ मांग के अपना तवाफ़ शुरू किया। और नीचे आपको लाइंस, कलर्ड लाइंस नज़र आ रही होंगी, सिर्फ इन्हीं लाइंस पे डिस्टेंस पे लोगों को वो अलाउ कर रहे थे कि आप चलें। यहाँ से इस्तलाम करके उम्रा माशाल्लाह स्टार्ट किया हमने, क्योंकि इबादत थी उस वक्त, सिर्फ थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। और ये 4 घंटे हमें तकरीबन लग गए थे। नॉर्मली 2 घंटे या इससे भी कम टाइम लगता है, लेकिन उस दिन 4 घंटे इससे ज़्यादा टाइम लग रहा था। और वो इसमें कि हमने नीचे सहन में तवाफ़ किया था खाना काबा के बिल्कुल पास।
मैं थोड़ा सा और करीब आगे चली जाऊंगी तो फिर आप और ज़्यादा क्लियर देख लेंगे। मैं फ़ीमेल्स आगे शुरू की लाइंस व्हील चेयर और फीमेल्स की हैं, मैं उधर जाके मैंने तवाफ़ किया बिल्कुल पास। और ये खाना काबा का दरवाज़ा है, उसके आगे मुकाम इब्राहिमी है। मैं बहुत पुलिस और बहुत स्ट्रिक्टनेस की हुई थी, आगे देखिएगा। तो जो जितना आप करीब जाते जाएं उतना आप स्लो हो जाते हैं। यहाँ पर ये हतीम है, ये इसे खाना काबा का हिस्सा ही कहा जाता है। और ये यहाँ पर पहले नफिल पढ़े जाते थे, लेकिन अब ये अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ एक बैरियर लगा दिया है कोविड की वजह से। तो उसके इर्द गिर्द ही बस आप तवाफ़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मिज़ाब रहमत है, आगे मैं आपको थोड़ा और डिटेल में दिखाऊंगी। ये जो फ़र्स्ट लाइन थी वो व्हील चेयर्स वालों की थी, क्योंकि पहले तो नहीं था, लेकिन अब 70 तक की एज के लोगों को अलाउ कर दिया उन्होंने। तो इसके बाद फिर सब लोग यहाँ पर अपनी इबादत में मसरूफ़ थे। अल्लाह ताला सब लोगों की और हमारी इबादत को भी कबूल फरमाए। इसके बाद यहाँ पर ये वाला हिस्सा आने लगा, ये है हजर अस्वद का। यहाँ से हमारा फिर और दूसरा चक्कर स्टार्ट होता है तवाफ़ का। फिर इस्तिलाम करके फिर तवाफ़ किया, कंटिन्यू अपना। और ये हजर अस्वद के आगे ये शुरते खड़े हुए हैं और रास्ता दिखा रहे हैं। ये मुकाम इब्राहिमी है, खाना काबा के दरवाजे के आगे। जब हम तवाफ़ कंप्लीट कर लेते हैं तो हम इसके आगे नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन आजकल अलाउ नहीं है कि आप मुकाम इब्राहिमी के आगे 2 नफिल पढ़ें तवाफ़ ख़त्म होने के बाद। वो आपको फिर ऊपर जाकर ही नफिल पढ़ने होते हैं सफ़ा मरवा से पहले। ये जब हमारे 7 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम पढ़ेंगे। ये मिज़ाब रहमत है, और मिज़ाब रहमत के आगे एक दायरवी सेमी सर्कल हतीम है। खाना काबा के दरवाज़े के थोड़ा सा आगे ये मुकाम इब्राहिमी। और ये थोड़ा सा तवाफ़ का हिस्सा मैं आपको दिखाना चाह रही थी, क्योंकि जो लोग यहाँ पर नहीं हैं वो हो सकता है इस ब्लॉग के थ्रू यहाँ पर इस तरह यहाँ का माहौल देख सकें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके दिलों में बहुत हसरत होती है। पीछे की तरफ ये क्लॉक टावर है। फिर हमने जब तवाफ़ कंप्लीट कर लिया तो आगे की तरफ उन्होंने बैनर लगाया हुआ था कि यहाँ से आपने सही के लिए जाना है। एहराम बांधा, फिर तवाफ़ किया और सही। और हम तकरीबन 4 फ्लोर्स ऊपर गए हैं इन एलिवेटर्स के थ्रू। एक एलिवेटर ख़त्म होती थी, फिर नेक्स्ट स्टार्ट होती थी। 4 फ्लोर्स तक हम ऊपर गए हैं। उन्होंने कुछ फ्लोर्स की मैनेजमेंट इस तरह से की हुई थी। हम 4 फ्लोर्स जब ऊपर गए हैं, वहाँ से हमने फिर सफ़ा से मरवा की तरफ 7 चक्कर लगाने थे, जिसे सही कहते हैं। एहराम, तवाफ़ और उसके बाद ये सही करनी थी 7 चक्कर। उसके बाद हलक करवा के हमारा उम्रा कंप्लीट होता है। तो आप जो मर्ज़ी दुआएं पढ़ें, कोई इसमें कंपल्शन नहीं है। पूरा उम्रा आप दुआएं मांगे अल्लाह ताला, हर किसी चीज़ की कोई कमी थोड़ी है। जो आपकी जितनी ज़्यादा दुआएं हों और जिस दिल से दुआएं मांगे, जिसने चाहा है उसके लिए दुआएं मांगे। जो नहीं कह सके, मुझे तो ये एग्जैक्ट लग रहा है सब के लिए, अपनी उम्मत के लिए, पाकिस्तान के लिए, सब मुसलमानों के लिए, हर किसी के लिए आप भर भर के दुआएं मांगे जितना आपका दिल है। फिर हम यहाँ से तवाफ़ के लिए जब एलिवेटर से निकले हैं तो ये यहाँ से ये स्टार्ट हो गई। यहाँ पर ये भी अवेलेबल हैं। अगर आप एजेड हैं या आपसे नहीं हो पा रहा तो 100 रियाल में आपको ये इस पर आप कर सकते हैं। ये सफ़ा की पहाड़ी। और फिर हमारी से स्टार्ट हो गई इस्तिलाम। सिर्फ़ एक इस्तिलाम होता है जो हम स्टार्ट पे करते हैं सफ़ा से। सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा। सफ़ा से हम स्टार्ट करते हैं, मरवा तक जाते हैं तो 1 चक्कर होता है।
और बस इसमें पहला इस्तिलाम है। तवाफ़ में 8 इस्तिलाम होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं, फिर 7 चक्कर, आखिर में 8वां इस्तिलाम। और लेकिन सफ़ा से मरवा जब हम सही कर रहे होते हैं तो हम बस पहला इस्तिलाम करते हैं। और लेकिन हर दफ़ा हम खाना काबा की तरफ मुँह करके दुआ मांगते ज़रूर हैं, लेकिन इस्तिलाम सिर्फ फर्स्ट पे ही होता है हमारे फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक। और ये ग्रीन लाइट्स हैं जहाँ पर बीबी हाजरा जो थी उन्होंने थोड़ा सा तेज़ चली थी अपने बेटे के लिए, हज़रत इस्माइल के लिए। उनकी सुन्नत है ये। यहाँ पर जो आदमी हैं वो दौड़ते हैं जहाँ तक ये ग्रीन लाइट है। और हम जब हमने 7 चक्कर सही कंप्लीट कर ली तो हम बाल हलक करके, मैंने तो वहीं पर ही मतलब बाल काट लिए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने जाना था, कटिंग करवाई क्लॉक टावर के नीचे से ही उन्होंने हलक करवाया। उन्होंने वहाँ से हलक करवाया और इतनी देर में मैंने थोड़ी सी बच्चों के लिए शॉपिंग कर ली, बच्चों के लिए जान नमाज ली। और मुझे बता रही थी कि आपने वहाँ पर रुकना है, कहाँ रुकना है। मैंने बच्चों के लिए छोटी छोटी 2 जान नमाज ली गिफ्ट के तौर पे, क्योंकि माशाल्लाह बच्चों ने नमाज याद कर ली है। माशाल्लाह आप कुरान पाक भी स्टार्ट कर दिया है फर्स्ट पारे से 3वां पारा पढ़ के, तो उनको बहुत अच्छा लगना था। फिर वहाँ से हम निकले हैं, फिर दोबारा से वही बस स्टेशन पर जो हैं यहाँ पर पहुँचे, बसेस में बैठ के हम लोग निकले हैं वहाँ से खुदाई के लिए, क्योंकि खुदाई और जमरात 2 ही हैं।